मेरा सवाल राजनीति से हट के है। आपका खेलों से विशेष लगाव रहा है और आप खेल मंत्री भी रह चुके हैं। सिल्ली में जो आर्चरी अकादमी है, बिरसा मुंडा आर्चरी अकादमी, आपके मार्गदर्शन में वहाँ से बहुत अच्छे तीरंदाजी निकले हैं जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम राज्य का नाम रोशन किया। तो आगे की क्या योजना है इस पर? आगे देखो, आर्चरी सेंटर पे एक मेरे वहाँ हमारी नेहा चलाती है, वो उसको लीड करती हैं, मैं तो संरक्षण देता हूँ। वहाँ का कोच प्रकाश और शिशिर, इनकी काफ़ी योगदान है। एकदम गरीब तबका के खिलाड़ियों को मांझ के देश के लिए तैयार करना, वो अपने आप में बहुत बेस्ट, एक अच्छा एक्सपीरियंस है। हम लोग उसकी पहल कर रहे हैं और सक्सेस है कि और करने को प्रेरित करता है। हम आगे भी इसके अलावा थोड़ा बुशु को बूस्टअप कर रहे हैं वहाँ पर, चूँकि बुशु का एक सेंटर उधर आ गया है। अभी खेलो सिल्ली करके एक कार्यक्रम अभी हमने प्रारंभ किया। जैसे खेलो इंडिया का एक, वहाँ पर आप देखे होंगे कि हमारे यहाँ राज्य के अंदर केवल वहीं पर उसका सेंटर दिया हुआ है। तो आगे कई खेलों को लेकर एक नया मॉडलिटी में भी एक लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें मैं नर्सरी तैयार कर रहा हूँ अंडर 14 और अंडर 17 का। 14 साल से नीचे मतलब 8 क्लास, 12 मैं 17 साल मतलब 12 क्लास तक का। मैं हर गांव 403 गांव हमारे वहाँ पर हैं, 403 गांव के लिए मैं अभी स्टेट नहीं कर रहा हूँ, तो छोटे स्तर पर अभी उसको एक पहल मैंने शुरू करने जा रहे हैं। मुझे लगता है कि गूंज में ये काम प्रारंभ हो जाएगा और किस खेलो सिल्ली अभियान करके उस कार्यक्रम होगा, जहाँ पर 14 साल तक के बच्चों को उनको साल में 4 टूर्नामेंट फेस करने का मौका देंगे। जैसे स्कूल में हम लोग ने आगे होता था कि वार्षिक एग्जाम लिखते थे, हाफ ईयरली एग्जाम लिखते थे। अभी जब हमारे बच्चे जा रहे हैं तो इनका साप्ताहिक टेस्ट होता है, साप्ताहिक होता है, 15 दिन में स्कूल टेस्ट लेते हैं। तो ये होता है, ये टेस्ट होता है कंपटीशन कि खुद को तैयार रखना, वो उसी तरह से खेल भी है। तो मैं उसको स्पर्धा में ज़्यादा से ज़्यादा लाने की तैयारी कर रहे हैं कि साल में 4 टूर्नामेंट, एक पंचायत टूर्नामेंट, एक ब्लॉक टूर्नामेंट, एक विधानसभा टूर्नामेंट, एक स्कूल टूर्नामेंट उन बच्चों को देंगे। ये मैं 2 रास्ता दे रहा हूँ। मैं स्कूल में भी काम कर रहा हूँ। मैंने पहली बार गवर्नमेंट स्कूल में हमने 6 स्कूल में स्मार्ट क्लास शुरू करा दिया। ये गांव के बच्चे 28,000 बच्चे मेरे हैं जो 1 to 8 हैं, और 7,000 बच्चे 9 to 12 बच्चे हैं। मेरे पूरा कॉन्स्टिट्यूंसी का मैं बात कर रहा हूँ। इनके लिए मैं जो सीनियर्स बच्चे जो 9 में पढ़ रहे हैं, अब अधिकतर स्कूल जाएंगे, मैथ इंग्लिश साइंस के टीचर नहीं रहेंगे। ये कभी भी किसी तरह से गांव के बच्चे, आज के जितना रूरल ग्रामीण विद्यालय में पढ़ने वाला कोई बच्चा अब स्कूल कंप्लीट कर नहीं पाएगा। कोई भी जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाला, इसमें ज़मीन आसमान का अंतर बना रहेगा। जितनी नौकरी की दलील कोई दे दे, उस नौकरी को लेने वाला कोई प्राइवेट स्कूल का ही बच्चा होगा। गांव उसको 5% भी उसको कंप्लीट नहीं कर पाएगा। तो और हमारा सिस्टम पास करने का है। 1 to 8 खिचड़ी स्कूल के रूप में नामित हो गया है और पास करना सिस्टम का हिस्सा बन गया है। अब पढ़े लिखे नहीं, हम लोग स्कूल क्यों भेजते हैं? ज्ञान अर्जन करने के लिए भेजते हैं, वो उस डिग्री के लिए नहीं कि आपको पास कर दिया गया। तो ये जो पढ़ाई का चल रहा है, मैं उसी के उस पे एजुकेशन पे हम काम कर रहे हैं। मेरी कोशिश है कि हम लोग, मेरे यहाँ 26 हाई स्कूल है, 26 में स्मार्ट क्लास अभी हम लेके आएंगे। बच्चों को ऑडियो विजुअल सिस्टम से पढ़ाई का जो उनसे अनटच था, वो बच्चों को ये सुविधा दे रहे हैं। मैं उसके ऊपर और रात्रि ई पाठशाला भी अभी शुरू करूँगा। लेकिन खेल को मैं उसी समांतर कर रहा हूँ, चूँकि यही उम्र है भटकाव का। आप गाँव आप जाएंगे तो गांव के हालात, आप कभी भी कोई भी चले जाओ और आप इसको फेस करते होंगे कि कोई भी गांव शाम को ऐसा हालत नहीं है कि आप पढ़ सकते हैं। गांव का चौक चौराहा, एकदम कम उम्र का बच्चा कहीं ना कहीं किसी भट्टी, दारू या कुछ इस तरह सेवन करके आपको पढ़ा मिलेगा। माने हम लोग मजाक से बोलते हैं सूर्यास्त, गाँव मस्त हो जाता है। तो ये हालात गाँव के अंदर है, कोई माहौल पढ़ाई का नहीं है। ऐसे समय में वो भटकाव का उम्र भी वही है, 14 से लेकर 17 साल। इनको मैं 2 जगह रुचि बढ़ाने की तैयारी हो रही है। तो पढ़ाई में पढ़ना है तो क्वालिटी पढ़ाई आपके अंदर में डालने का कोशिश हो रही है। दूसरा, आप अगर खेलेंगे नहीं होता है तो बच्चे क्या बोलते हैं, मुझे खेलना है। तो खेलना है तो खेलो, खेलो तो पूरा खेलो। तो उसके लिए उसकी हम लोग चाह रहे हैं कि उसमें बिजी हम रखें ताकि उस बच्चे को भटकाव ना हो। इसलिए खेलो सिल्ली उस अभियान का ये अलग सा एक टच है। अभी हर गाँव का प्रभारी, एक महिला प्रभारी, पुरुष प्रभारी बना रहे हैं, जिसमें इंफ्रा खर्चा कम हो, इंफ्रास्ट्रक्चर खर्चा कम हो। जैसे हर गांव में बड़ा मैदान होने से ही खेलेंगे ऐसा होता नहीं है। कोलकाता की गली में खेल के लड़का लोग अच्छा क्लब में चला जाता है। सवाल है उसमें रुचि पैदा करना और उसको उसमें बिजी रखना और उसमें अवसर ढूंढने का मौका देना, अवसर टूर्नामेंट देगा। तो इस तरह से अभी कर रहे हैं। वहाँ पर एक आएगा, पूरा स्ट्रक्चर खड़ा हो जाएगा। मैं तो पूरी टीम को विजिट भी करा दूंगा कि क्या करना चाह रहे हैं हम। लेकिन मकसद एक खिलाड़ी तैयार नर्सरी के रूप में आर्चरी, वुशु के अलावे बाकी खेलों का भी, खासकर एथलेटिक्स का, मैं आपका कबड्डी का, वॉलीबॉल का, जो जिसमें कम खर्च में जो खेल संभव हो सकता है, तो वो तैयार उनके लिए कर दे रहे हैं। दूसरा, उस बहाने से उनमें सेल्फ लीडरशिप का और समाज के लिए एक अच्छा नागरिक निर्माण का प्रथम कक्षा में हम उसको ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।